के सेक्रेटरी आदरणीय विनीत जोशी जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी, हमारे साउथ कैंपस के डायरेक्टर आदरणीय रजनी अब्बी जी, हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आदरणीय गुप्ता जी, इस कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती प्रोफेसर ठाकुर जी, आदरणीय प्रोफेसर अनिल अनेजा जी, हमारे प्रिंसिपल आदरणीय झा जी, अभी सभी, ये आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ, ये टोपी वहाँ, तुम बेटा खड़े हो चलेगा, बाकी पीछे के बच्चों को थोड़ा साइड हो जाओ, पूरा कॉर्नर में आ जाओ, तो पीछे आपके पीछे में बहुत बच्चे बैठे हैं, वहाँ चाय है चलेगा। यहाँ कॉलेज की सभी छात्र छात्राएं, प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग मेंबर, फैकल्टी नॉन टीचिंग स्टाफ्स और मीडिया के साथीगण, वो मित्र, हाँ आराम से थोड़ा बैठो 2 मिनट के लिए। कॉलेज एक डिसिप्लिन की जगह है, उस डिसिप्लिन ही कॉलेज की ब्यूटी है। डिसिप्लिन में सिर्फ पढ़ाई का डिसिप्लिन नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स की डिसिप्लिन नहीं है, कॉलेज की कैंपस को भी सुंदर बनाना ये डिसिप्लिन है। हमें सबको जिंदगी में स्टूडेंटशिप लंबे समय तक नहीं मिलने वाला है, और आप लोग तो सब 4th ईयर में, 3rd ईयर में, 2nd ईयर में अभी फर्स्ट बैच आ चुका होगा। ये 4 साल यूं ही कट जाएगा। जब मैं डिसिप्लिन की बात कहता हूँ, फोटोग्राफर को भी चाहिए, फोटोग्राफर भी कायदे से चिल्लाएंगे नहीं तो फोटो उनका अच्छा नहीं उठेगा। ये सब आपकी चंद दिनों के भी विषय है। इसी समय में अगर हम एक अभ्यास डालेंगे, अभी दुनिया में लाइफस्टाइल सबसे बड़ी चुनौती है। मैं तो आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आप लोग 8 बजे आ ही गए, 7 बजे आ गए। कृष्णा तो बहुत मुश्किल की बात हुई होगी, क्योंकि हम 7 बजे उठते ही नहीं। तो आज की नई पीढ़ी को उनकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है। 11 बजे के पहले कौन उठता है? रात को 3 बजे के पहले सोता कौन है? ये एक नया साइकिल। हाँ बेटे, अच्छी बात है, आप कैप्टन हो डिसिप्लिन के। देखो मित्रों, हमको जिंदगी में कम समय मिला है, जैसे आपको 100 साल मिला है, क्योंकि जो नया व्यवस्था आ रही है, लाइफ स्पान बढ़ेगा। आप सब लोग शतायु बनो, ये तो मेरा आज गार्डियन, आज पेरेंट में आपको आशीर्वाद, ठीक है। 100 साल कम है, 100 साल बहुत ही कम है। इस 100 साल के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमें देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का सौभाग्य मिलेगा। आज जिसको 20 साल है और 22 साल के बाद देश डेवलप हो जाएगा, और उसकी मूल केंद्र आत्माराम कॉलेज ही बनेगा, ये मेरा प्रयास है। अच्छा स्कोर किया, आपकी NAC A++ है, मेरे को ऐसे कहा गया। 3.77 के ऊपर कुछ नहीं होता है, तो आपको बधाई है। मेरा स्टूडेंट लीडरशिप आ गया है। ये कृष्ण मेरा बहुत पुराना मित्र है। ये प्रिंसिपल साहब पढ़ता है या घूमते रहता है? मैं जब देखो घूमते रहता है, नेतागिरी करता रहता है। करना ही चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी करनी चाहिए। और यहाँ आपके बीच में आके मैं बहुत आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ। मित्रों, विकसित भारत की अर्थ क्या है? विकसित भारत की, कभी कभी खुद एक बार, आप लोग सब AI यूज करते हो? AI यूज करते हो कि नहीं करते हो? कौन सी यूज करते हो? ChatGPT। तो भारत की कुछ प्लेटफॉर्म बना है जो थोड़ी AI है। परप्लेक्स भारत के हैं, परप्लेक्सिटी भारत के हैं, CEO इंडिया है। चलो उसको मान लेते हैं।
खूब जल्दी सरबत करके एक प्लेटफॉर्म पब्लिक डोमेन में आने वाले 2-3 महीने में आ जाएगा। जो मूल तो बाकी सभी प्लेटफॉर्म को मैंने भी थोड़ा करता हूँ। अभी मैंने सुबह भी 1-2 प्रश्न पूछा, तो ट्यूटर है, हमारा नया वाइस चांसलर है, एआई हम सबके नया वाइस चांसलर है, हमारे नया प्रिंसिपल है। पूछो योगेश सिंह जी को जो पूछना है आप उनको पूछो, प्लेटफॉर्म पर उतना ही कहेगा। थोड़ा फर्क है, मैं बाद में बताऊंगा। योगेश सिंह जी चलेंगे, रजनी अभी चलेगी, हमारे झा साहब चलेंगे, गुप्ता जी का डंडा चलने वाला है, ज्यादा नहीं चलने वाला, लेकिन अंतिम चलने वाला। आप जब एआई को कभी पूछो देश हमारे 2047 में विकसित भारत होगा, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उसमें मैं क्या करने वाला हूं खुद। आज धर्मेंद्र, आज कृष्ण, आज योगेश सिंह जी, आज आप जैसे सब नए नए बच्चे पूछो, उसके उत्तर एआई देगा। अभी चैलेंज कहाँ है? सितंबर 25 हो गया, आधे देश में बाढ़ की स्थिति है। ये कभी हमने सुना नहीं था, ये क्लाइमेट कंसर्न की रिफ्लेक्शन। पूरा पहाड़ एकदम तबाही मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के इलाका में लैंडस्लाइड हो रही है। एक तरफ समुद्र की तूफान, बारिश, और पहाड़ों में बारिश और भूस्खलन। इसके समाधान किसके हाथ में है? इसके समाधान हमारी हाथ में है। एक विषय, हमारे मन में जो प्रश्न आ रहे हैं, जो हमको आज यूथ लग रहा है ये नहीं होनी चाहिए, ये स्वाभाविक है, होनी ही चाहिए, उस प्रश्न को उत्तर कौन ढूंढेगा? उस प्रश्न की उत्तर हमें ही ढूंढना है। इसीलिए उसकी प्रश्न आप एआई को पूछो, और पूछो भारतीय भाषा में, हिंदी में पूछो, उड़िया में पूछो, तेलुगु में पूछो, तमिल में पूछो, सभी कोई ना कोई भारतीय भाषा में पूछो। नहीं तो कुछ दिन के बाद कहेंगे अगर आप एक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म में भारतीय भाषा, ज्ञान और परंपरा को नहीं पहुंचाओगे, तब शायद भारत की राजधानी किसी दिन और कहीं कहा जाएगा। आप पूछोगे तो इसमें हमारी ताकत बढ़ेगी। ये इसको जन आंदोलन बनानी पड़ेगी। ऐसे ही इस क्लाइमेट की सबसे बड़ी चुनौती मेरे को लगता है, हम स्वच्छ रहे। ये स्वच्छता का विषय, ये मैं योगेश सिंह जी भी कह रहे थे, आप देख लो एसटीपी प्लांट के बारे में क्या है, कोई लीकेज ना हो। भाई लीकेज होगा कैसे? आप टैप खोलोगे तो लीकेज होगा, आप टॉयलेट में पानी ज्यादा डालोगे तो लीकेज होगा, डालोगे क्यों? आप प्लास्टिक, आजकल कोई मैंने सोशल मीडिया में पोस्टर दिख रहा था, प्लास्टिक किल्स, ऐसा करके एक आधा ग्रीन आधे प्लास्टिक, भारत की मैप के ऊपर मैंने देखा। प्लास्टिक विचित्र बीमारी का नाम है। प्लास्टिक छोड़ दें क्या? संभव नहीं। लेकिन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, अभी थोड़ा हमने भी सफाई किया, हमने कम से कम 2-3 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक 15-20 मिनट में इकट्ठा किया होगा हमारी कॉलेज के सामने। कंपैरेटिवली कॉलेज आपने जो फोटो जो बनाया होगा ना, तब थोड़ा साफ कर ही दिया होगा, उसके बाद भी हमने 2 किलो भी निकाल के लेके आए। ये सिंगल यूज प्लास्टिक वहां पहुंचता कैसा है? ये रैप हम छोड़ के आते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, मैगी की पैकेट रहता है, उससे लेके अन्य मंदिर जाते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक के फूल लेके जाते हैं, भगवान को पूजा करते हैं और बाहर आके हमने भगवान को गाली लेके आते हैं। इसकी एक बिहेवियरल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 140 करोड़ नागरिक अगर चाहेंगे हम देश को साफ करना है, तो साफ हो रहा है पिछले 11 साल में, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये एक बार फोटोस नहीं है। मैं तो अंत में इतना ही निवेदन करके जाऊंगा, झा साहब, आप और ऋषि महोदय, रजनी अभी जी, आप कॉलेज में
हमारी दिल्ली की लीडरशिप, एकेडमिक लीडरशिप नई स्टूडेंट यूनियन कॉलेजों में बनी है। ये प्रिंसिपल ऑफिस के पास मान पत्र लेके आ चुके होंगे, नहीं तो आएंगे। आप आएंगे तो आप एक उनको रूटीन पकड़ाओ उनके हाथ में। कम से कम हर एक विद्यार्थी कॉलेज में 1 घंटा सफाई के काम में लगे, एक रूटीन बननी चाहिए। उसकी सुविधा में क्लब बनाओ मित्रों, उसमें परम संतोष मिलेगा। ऐसे तो आपकी जनरेशन रात को 3 बजे सोएगा, मैगी खाएगा, कुरकुरे खाएगा, चॉकलेट की पूछो मत। तो इसलिए प्रधानमंत्री चिंता करते हैं कि भाई तेल खाना कम करो। ओबेसिटी भारत में एक नया चुनौती बन चुकी है। थोड़ा सफाई 1 घंटा करो, कम से कम हफ्ते में एक बार थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। 1 घंटे की सफाई प्रिंसिपल से लेके कॉलेज की सारे स्टूडेंट्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सभी। ये कॉलेज बहुत सुंदर है, मैं आपको बधाई देता हूँ। इस बात की मेहनत तो होता है। ये जो फोटो हम लोगों ने किया ये उसकी रिफ्लेक्शन है। लेकिन मित्रों ये एक वन टाइम अफेयर्स नहीं है, एक बार की हुई घटना नहीं है। आज जिन्होंने सब फोटो उठाया, कोई झाड़ू पकड़ा, कोई थोड़ा प्लेटर पकड़ा, कोई थोड़ा इस फोटो को लिया, सब आत्माराम कॉलेज की आज एक प्राइड डे है। सब अपना अपना इंस्टा में आज एक रील बना रहा, नहीं तो एक पोस्टिंग कर रहा। इसको एक अभ्यास बनानी पड़ेगी, इसको एक प्राइड बनानी पड़ेगी। हम अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, ब्रांडेड चीज पहनने के लिए इच्छा रहता है। मित्रों इसमें जैसे ही प्राइड है, स्वच्छता के काम पे मैं लगा और हफ्ते में 1 दिन लग रहा हूं, ये एक प्राइड की विषय बनाओगे तो जाके देश स्वच्छ होगा। तो दूसरा एक विषय आपसे अवगत करने आ रहा है। मित्रों आज भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बड़ी चुनौती क्या है? मैं यंगस्टर से पूछ रहा हूं, भारत में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पॉपुलेशन थोड़ी चुनौती है। घर में नए व्यक्ति आने से तो अच्छा है ना। चुनौती क्या है यार? आप ही के विषय है। चलो प्रदूषण तो हम तो डील कर ही लिया है चर्चा करके। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी, यही सब चैलेंज है मित्रों। इसके ऊपर एक दूसरा कोई रास्ता नहीं निकालेगा, हमें ही रास्ता निकालनी पड़ेगी। भारत के लोग अगर तय करेंगे हम अपनी रोजमर्रा की आवश्यकता को, रोजमर्रा की, हम सुबह उठ के टूथपेस्ट से लेके रात सोने तक जो जो चीज हमारी आवश्यकता होती है, जिस पे हमारी निर्भरता होती है, हम ये कहेंगे मेट्रो में जाएंगे, मेट्रो में कहां से हम मेड इन इंडिया को लेके आएंगे? ऐसा नहीं हो। कई चीजों में हमको तय करना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करें जिस चीज में हम भारतीय उत्पादित चीजों को यूज कर पाएंगे उतने में ही हमारा अर्थनीति मजबूत होगा। सब बहुत इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होंगे। आज पंडित दीनदयाल जी जिन्होंने एकात्म मार्गदर्शन की विचार समाज के सामने रखा था, अंत्योदय की विचार रखा था, आज उनकी जन्मदिन है, जो 9वां जन्मदिन। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में आपको प्राध्यापक पढ़ाए होंगे या आप पढ़े होंगे या आप अच्छा आर्टिकल लिखे होंगे या डिबेट करते होंगे। भारत में 1 रुपया अगर आगे बढ़ता है ट्रेजरी से, वो जब घूमता है वो 5 रुपया के इम्पैक्ट डालता है। इसकी सर्कुलर इकोनॉमी मेरे सामान्य बोध से। मित्रों अगर हम भारत की चीजों को खरीदेंगे, कोई जरूरी नहीं सिर्फ हम विदेशी चीज खरीदे, विदेशी ब्रांड खरीदे, हम भारत की चीज खरीद सकते। आपने सब टी-शर्ट पहना है, बहुत सुंदर कलर के, सुंदर दिख भी रहा है, ये मेड इन इंडिया होगा। रोजगार में ही पहनने से चलेगा, पहले 1 आधा दिन पहन लीजिए, डेटिंग उटिंग में जिस दिन जाओगे पहन लेना। लेकिन सामान्य दिनों में कोशिश अगर हम एक पीढ़ी अगर तय करेगा, मैं भारत की अर्थनीति को, भारत की रोजगार को, भारत की इकोनॉमी की इनइक्वालिटी को
मेरे को ही समाधान करना है, हमारे पास स्वदेशी ही अपनाना पड़ेगा। स्वदेशी का अर्थ सिर्फ टूथपेस्ट नहीं है, स्वदेशी का अर्थ सिर्फ टी शर्ट नहीं है, स्वदेशी का अर्थ चंद्रयान है। कम खर्चे में भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बनाया, अरे हमारे कॉलेज में बनाया होगा। अचानक हमारी अनुभूति और स्मृति होगा, इसको ढूंढ ढूंढ के अपने घरों में, अपने मित्रों के अंदर, अपने क्लासरूम पे। मित्रों अनुमान करो 100 साल पहले क्या हो रहा था। 100 साल पहले इसी समय में, आज हम 2025 में हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई 1921 में। लगभग 104 साल पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ हमारे नेतृत्व ने शुरू किया, और 22 साल के बाद देश की आजादी का हम शताब्दी मनाएंगे। उसके ठीक 5 साल के बाद, मैंने आज से 17-18 साल के 100 साल पहले क्विट इंडिया मूवमेंट हुई। नॉन कोऑपरेशन टू क्विट इंडिया, फिर आजादी। 21 to 47 ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण था। उसी कालखंड में 100 साल के बाद है। तीसरे दशक को चौथे दशक के अंदर हम खड़े हैं। मित्रों उसी समय में आज हमको, उन दिनों में स्वराज्य की लड़ाई लड़े थे, अपने सेल्फ गवर्नेंस की लड़ाई लड़े थे। आज समृद्धि की लड़ाई लड़नी है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की लड़ाई लड़नी है। हमें कोई डरा नहीं सकते हैं। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेंगे। ये इस देश की प्रकृति में है, इस देश की प्रकृति में है। राष्ट्रीय हितों में इस देश, इस सभ्यता कभी समझौता नहीं किया है, आज भी हम नहीं करेंगे। हमें समृद्धि चाहिए, हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आज हम तो हमारी स्कूल कॉलेज की रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे चीज, इंपोर्टेड चीज पे जाने अनजाने में पहुंच जाते हैं। हम कोशिश करें हम भारत की व्यवस्था के अंदर चलने वाले, आत्मनिर्भरता की व्यवस्था से चलने वाले लोगों को, कमोडिटी को यूज करें। जो मेडिसिन, हमारी मेडिसिन बाहर जा चुका है, कुछ मेडिसिन को बाहर से लाना पड़ता है। जो चीज को लाना है लाएंगे, लेकिन हमारी बनी हुई चीजों को ज्यादा ध्यान दें। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, समृद्धि, और ये सब के लिए अगर हम वोकल होंगे। कहा जाता है कि भगत सिंह ऐसे ही बलिदानी नहीं बने थे, एक जुनून भरा था उस समय। 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल से ही पहले से भारत में 19वीं सदी की प्रारंभ की दशकों में, भले ही 1857 इतिहास में एक पहला आजादी की लड़ाई के रूप में माना जाता है, लेकिन अभी इतिहासकारों ने प्रमाणित करते हैं उसकी 50 साल पहले भी देश की विभिन्न जगह में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुई। मैंने देश कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया था, और आज से 100 साल पहले तो उस आंदोलन का तीव्रता में पहुंची। हमें एक जुनून भरना है इस देश में। यह जेम्स जी की काम है। जेम्स जी देश के लिए, इस देश में सदैव आगे रहा है। राष्ट्रहित सर्वोपरि। हम अपने मां को तो प्यार करते ही करते हैं, हम उतना ही भारत मां को भी प्यार करते हैं। इसलिए नारा लगाते हैं भारत माता की। इसलिए आत्माराम कॉलेज इस सभ्यता को, इस संस्कृति को, इस जुनून को एक इवेंट में सीमित ना करें, इसको अपने जिंदगी की हिस्सा बनाए। स्वच्छता ही महत्वपूर्ण है, स्वदेशी उतना महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भर उतना ही महत्वपूर्ण है, हमारी कॉलेज में इनोवेशन ही उतना महत्वपूर्ण है। हमारी देश में वोकल फॉर लोकल महत्वपूर्ण है। हमको NIRF और NAAC में अच्छे स्कोर भी हमारी उपलब्धि है। ये सबसे ही हमारी समृद्धि की रास्ता सुगम होगा। मैं आप सबको
फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद।